सोचिए, फरवरी का महीना था और एक ही दिन में भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसी जबरदस्त हलचल मची जिसने निवेशकों के अरबों रुपए डुबो दिए। और इस झटके की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में थीं। चलिए समझते हैं कि ये एंथ्रोपिक शॉक आखिर था क्या और इसका हमारे आईटी सेक्टर पर क्या असर हुआ। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में मतलब कुछ ही घंटों में इन्वेस्टर्स की वेल्थ से 6.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। मतलब भारत की जो मेन इंडेक्स हैं उनमें तो जैसे भूचाल ही आ गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे और निफ्टी भी 300 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया। तो आखिर हुआ क्या था? बाजार में सुनामी आई कहां से? इसका जवाब एक ऐसे सेक्टर में छिपा है जिस पर एआई का साया मंडरा रहा था। देखिए, ये जो बिकवाली थी वो कोई रैंडम नहीं थी। इसका निशाना बाजार का एक बहुत ही जरूरी सेक्टर था। जी हाँ, बाजार की इस तेज गिरावट का जो सेंटर पॉइंट था वो था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर। अब सवाल ये है कि आईटी सेक्टर में गिरावट से इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है? इसकी वजह है निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स में इसका वजन। आईटी सेक्टर का वेट करीब 11% है। तो जाहिर है जब इतना बड़ा हिस्सा डूबेगा तो वो पूरे बाजार को अपने साथ नीचे खींच ही लेगा। और पता है, मार्केट में इस डर को, इस पूरी घटना को एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं एंथ्रोपिक शॉक। अब ये है क्या? सीधी भाषा में कहे तो ये जेनरेटिव एआई की तेज ग्रोथ की वजह से मार्केट में फैली घबराहट है। इन्वेस्टर्स को ये डर सता रहा है कि एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री का जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है वो शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बेकार हो सकता है। और इस डर का नतीजा सीधा सीधा $50 बिलियन का नुकसान। जी हाँ, अकेले फरवरी के महीने में इंडियन आईटी सेक्टर की मार्केट वैल्यू से इतना पैसा साफ हो गया। तो चलिए अब इस संकट की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर कैसे एआई भारतीय आईटी इंडस्ट्री के उस बिजनेस मॉडल की नींव हिला रहा है जिस पर वो दशकों से टिकी हुई है। देखिए, पुराना मॉडल, जिसे लेबर आर्बिट्राज भी कहते हैं, बहुत सीधा था। जितनी बड़ी टीम, जितने ज्यादा कर्मचारी, उतना ज्यादा रेवेन्यू, क्योंकि बिलिंग घंटों के हिसाब से होती थी। लेकिन अब एआई के आने से कहानी पूरी तरह बदल गई है। कोडिंग और टेस्टिंग जैसे काम ऑटोमेट हो रहे हैं। क्लाइंट अब घंटों के नहीं बल्कि नतीजों के पैसे देना चाहते हैं, जिससे बिल करने लायक काम लगातार घट रहा है। और इस बात को एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। जैसे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर का साफ कहना है कि जो इंडियन आईटी कंपनियां सिर्फ सस्ते कर्मचारियों के दम पर चल रही हैं, उनके लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स का तर्क है कि आईटी कंपनियां असल में एंटरप्राइज टेक की दुनिया के प्लम्बर जैसी हैं। उनका काम बहुत जटिल और जरूरी है, जिसे कोई एआई टूल इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। अब एक और बात समझना जरूरी है। ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। इसे हवा मिली ग्लोबल फैक्टर्स से। तो हुआ ये कि एक साथ कई चीजें हुईं। अमेरिका का टेक बाजार नैस्डैक वो गिर गया। फिर इन्वेस्टर्स ने एआई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। और ऊपर से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद भी कम हो गई। ऊंची ब्याज दरों का सीधा मतलब होता है कि कंपनियां टेक्नोलॉजी पर कम खर्च करती हैं, जिसका असर इंडियन आईटी कंपनियों के बिजनेस पर पड़ता ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर मार्केट एक बहुत ही सीधी और पुरानी कहावत याद दिला रहा था। और वो कहावत ये है कि जब ग्लोबल टेक को छींक आती है तो इंडियन आईटी को जुकाम हो जाता है। वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक का असर बिल्कुल साफ दिख रहा था। तो इन सबके बाद अब हमारे सामने एक सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, इस पूरी उथल-पुथल को लेकर मार्केट में दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ है पैनिक व्यू, जो मानता है कि एआई भारत की विशाल आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बुनियादी खतरा है। और दूसरी तरफ है एक सतर्क नजरिया, जो कहता है कि घबराने की बात नहीं, ये ग्लोबल एआई रैली के बाद बस एक टेम्पररी करेक्शन है, जो लंबे समय में भारतीय बाजारों के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये बाजार में सिर्फ एक टेम्पररी वैल्यूएशन रीसेट है, या फिर हम पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के एक गहरे स्ट्रक्चरल बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आईटी सेवाओं की इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।